का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर रिहा करने लगे हैं, हिंदुस्तान को वापस करने। पाक भारत सरहद पर और फिजा में बड़ी घनगरज से बयानों की गोलाबारी भी जारी थी और एक बड़ा जंगी माहौल था। तो ये जो ऑक्सफोर्ड का 10वां मेला हो रहा था, तो हर दूसरा आदमी ये सवाल कर रहा था कि ये फेस्टिवल ऑक्सफोर्ड का हो पाएगा या नहीं। लेकिन आज आप ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद कि बॉर्डर्स में एक टेंशन है। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनके प्रेसिडेंट को वापस भी भेज दिया है और खुशगवार बयानों का तबादला भी हो रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा आप ये देखें कि पाकिस्तानी कौम का जज्बा, उन इदारों का, ख़ास तौर पर यहाँ MD अरशद साहब खड़े हैं, राहिला और उनकी पूरी टीम खड़ी है, वो दिन रात इस बात में फिक्रमंद थे कि हमारे मेहमान किस तरह आ पाएंगे। लेकिन न सिर्फ ये कि मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है, फ़्लाइटें ओपन हो गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कुछ रात के आखिरी पहर में और कल सुबह आ जाएंगे। यूँ आप देख सकते हैं कि न सिर्फ यहाँ पर, बल्कि अगर आप कराची की शाहराहों पे भी जाएंगे तो PSL के सबब आपको एक रौनक नजर आ रही रहेगी। पाकिस्तान की कौम में एक ख़ास बात यह है कि चाहे जंग हो चाहे अमन हो, उनका जज्बा हमेशा जवान रहता है और जिसकी एक झलक आप जो है इस ऑक्सफोर्ड लिटरेरी फेस्टिवल में देख रहे हैं। तो अरशद साहब, प्रेशर आ गया था, एक हफ्ते पहले सोच नहीं सकते थे ये होगा, उसके बावजूद कोई डगमगाए तो नहीं आप? बिल्कुल भी नहीं जी। और I'd like to thank जो पाकिस्तान गवर्नमेंट और NR आर्म्ड फोर्सेस, जो उनकी टाइमली रिस्पांस की वजह से अब जो हमारी एयर ट्रैफिक खुल गई है, हमारे स्पीकर्स आ रहे हैं, बल्कि हमारे फॉरेन गेस्ट्स भी हमारे साथ आए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, US से। तो ज़रूर इसमें हिस्सा लीजिए, आप सारे लोग आएँ और ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर हमारे 10th लिटरेचर फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाएं। I don't want to indulge with you, but any fear when you was coming here and you was thinking it will go on? हाँ, आप तो उर्दू को थोड़ा मिलते हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अनीता वाइस है और मैं बड़ी खुश हूँ कि ऑक्सफोर्ड did not cancel the KLF, क्योंकि knowledge, the written word, the spoken word is the greatest thing we have to promote peace. So let's celebrate knowledge, the written word and the spoken word this weekend at the KLF. राहिला मौजूद हैं, मुनीदा मौजूद हैं, हमेशा नज़र आती हैं और ये सबसे ज़्यादा फिक्रमंद थी कि आज का ये फेस्टिवल कैसे सजेगा। लेकिन एक बात है कि यहाँ सिर्फ लिटरेचर की बात होगी, मौसीकी की बात होगी, जो सेशन होंगे उसमें भी पीस की बात होगी, क्योंकि हम कोई किस्म की वॉर हिस्टीरिया ना क्रिएट करना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि वहाँ के भी राइटर आते, अदीब आते, दानिशवर आ गए, सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ हो गई। राहिला, कैसा फील हो रहा है? 10 आप तो बहुत बड़ी हो गई ना अब, 10 साल। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और माशाल्लाह बहुत हमारे मेहमान आ गए हैं यहाँ पे। बहुत परेशानी थी कि पता नहीं लाहौर इस्लामाबाद से लोग आ सकेंगे कि नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद एयरपोर्ट खुल गया है, लोगों की आमद शुरू हो गई है। आज ओपनिंग सेरेमनी पे कराची के लोग बहुत अच्छी सपोर्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है और हमें बहुत खुशी है आज कि इंशाल्लाह ये बहुत सक्सेसफुल और कामयाब होगा। So you came first time or you was before? I haven't been to this festival before, but I'm very, very excited to be here for my first time. And I wasn't nervous to come at all. In fact, I'm still very excited and I know it's going to be a wonderful 2 days. माशाल्लाह, मैंने कहा डिस्पाइट उसके बड़ा फेस्टिव माहौल है, खाना पीना हो रहा है, किताबें हैं, मेला है, और जैसे मैंने कहा। और ये देखें, ये नौजवान बच्चियाँ सबसे ज़्यादा मैं इनको दाद देता हूँ हर साल, क्योंकि मैं फेस्टिवल में आता हूँ और मैं ऑक्सफोर्ड नहीं, यंग बच्चों को जो है हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इनके चेहरे कितने। आपको क्या लग रहा था? कुछ खौफ नहीं आ रहा था कि एक तरफ तो जंग की बातें हो रही हैं और यहाँ ये फेस्टिवल हो रहा है? नहीं, आई थिंक कि पाकिस्तान का लिटरेचर ही है व्हिच मेक्स एवरीथिंग सो रिच, तो हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, हमारी फौज हमारे साथ है। सो आई गेस वी शुड जस्ट बी हैप्पी एंड लाइक सपोर्ट व्हाट वी आर बेस्ट एट। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान को पोर्ट्रेट करने में मेरे ख्याल में वाहिद मैं कह सकता हूँ कि पेंटर हैं और आर्टिस्ट हैं, बड़े उनसे पुरानी हमारे ताल्लुकात हैं।
तो मैं आपको कोई, आप लोग आर्टिस्ट लोग बुलंद होते हैं पॉलिटिक्स से, लेकिन ये जो फिजा थी इसमें मुझे ये फिक्र थी कि ये जो ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में ना PSL हो ना फेस्टिवल हो, तो कैसा लग रहा है? कि मैं समझता हूँ कि अग्रेशन जो हुई थी वो इंडिया की तरफ से हुई थी और हमारे पाकिस्तानी ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया सारी चीज़ें, और मैं खुश हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए और जिससे हमारा नाम दुनिया में ज़्यादा रोशन हुआ। और मैं समझता हूँ कि इंडिया को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ दुनिया में और पाकिस्तान को बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। और ये जो लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है ये बहुत बड़ी बात है ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि दूसरे मुल्कों में कभी जंग का समा हो तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लोग बहुत दलेर हैं और बड़ा दिल रखते हैं और वो हौसला भी रखते हैं और वो कहते हैं कि जो मर्ज़ी हो हम हमारा काम चलाते रहेंगे। जिस तरह की फिजा थी और अभी तक टेंशन भी है, उसमें आपको लग रहा था कि फेस्टिवल हो सकेगा? देखिए, हम अपना एक कर रहे थे इंटरनेशनल पब्लिक आर्ट फेस्टिवल, वो हमने कल डिसीजन लिया कैंसिल किया, मगर ये चूँकि इसका कुछ वो नहीं आई थी ऐसी ख़बर, तो ऑफ़ कोर्स ये तो होता है कि साल भर इंतज़ार रहता है और ऐसी चीज़ें बड़ी मुश्किल से ऑर्गेनाइज़ होती हैं। तो ऐसे में उम्मीद तो यही होती है कि नहीं, हम करते रहें अपना काम, लेकिन बहरहाल फ़िज़ा जो है वो काफ़ी, कल तो बहुत डिप्रेशन था सभी को, कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है, क्या होगा, लेकिन अब थोड़ी सी उम्मीद बराई है। तो ये मैं ख्याल एक हमारी तरफ से अच्छा गेस्चर गया, डिफ्यूज़ हमने किया, ख़ास तौर पे जो रिलीज़ किया गया उनको रिलीज़ किया है। बिल्कुल, हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर रिहा करने लगे हैं, हिंदुस्तान को वापस करने हैं। आप भी फिक्रमंद थे कि जंग के इस माहौल में ये सब नहीं हो सकेगा? जी सर, ये तो ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। अभी अच्छी खबर यह है कि वो एयरलाइंस वगैरह चलना शुरू हो गई हैं, फ़्लाइटें आएंगी। हमारे मेहमान कुछ हर शहर से, मुझ जैसों को, हालांकि मैं ऑर्गेनाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी फ़ोन करके कह रहे थे कि हम हर कीमत पर आना चाहते हैं। एवरीबॉडी इज़ इक्वली एक्साइटेड। सही है साहब, हम लोगों ने, ठीक है, जो ताल्लुकात हैं, मेरा ख्याल हम लोग कोई भी जंग नहीं चाहता, और जो माहौल पैदा हुआ, आखिर में उसमें जाना भी नहीं चाहता कि मोदी ने ये माहौल पैदा किया, इलेक्शन आ रहे हैं, उनके जहाज़ अंदर आए, एक अच्छी बात गेस्चर ये गया कि हमने उनका जो है वापस किया, उससे डिफ्यूज़ भी हुआ। आप समझते हैं कि इंटरनेशनली ये पैगाम गया, डिस्पाइट इसके कि कुछ लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ बाज़ मुहिम जो पास्ट में जो नॉन स्टेट एक्टर थे उनके सबब हमें मुश्किलात तो हुई, लेकिन अब जो गवर्नमेंट के को किस तरह देखते हैं? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था और प्राइम मिनिस्टर इमरान का ये जो मैसेज है ये बिल्कुल स्ट्रेट गया होगा उन तमाम कुव्वतों को जो अमन पसंद कुव्वतें हैं, और जो एडवेंचर करने के चक्कर में उनको तो बरेलवी साहब आप कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये आई थिंक इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, और ये बहुत मेच्योरिटी का सबूत दिया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने नहायत मेच्योरिटी का सबूत दिया है इसके अंदर। तो तहजीब जो है पहले चाहती थी कि दोनों तरफ के लोग आएँ, और आप, मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान के क्लासिकल लोगों को, क्योंकि जो हमारा क्लासिक था उस्ताद बड़े गुलाम अली खां तो दोनों के थे ना, आप कमला बाई किनका करते थे? जी नहीं, हमारे इवन का हमें उन आर्टिस्टों से कोई नहीं, दिलीप कुमार हो या लता मंगेशकर, हमें उनसे क्या लड़ाई, और यहाँ भी बड़े बड़े अदीब आते थे और अच्छा था। तो थोड़ा अफसोस तो हो रहा है कि वो नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग फिक्रमंद थे कि ये होगा भी या नहीं। हमें खुशी है कि वी आर अ रिस्पॉन्सिव नेशन। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से तो किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर उनकी गवर्नमेंट उनको रुकवा रही है कि अपने लिखने वालों को, अपने म्यूजिशियंस को, तो ये अफसोसनाक बात है। हमें तो अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। इस दुनिया के इस वक्त जो विलेज बन चुका है, इसी का हम भी हिस्सा, इसी का बाकी लोग भी हिस्सा हैं। हमें तो अपना जो है फ़र्ज़ पूरा करना है। कोई लोग कह रहे थे लगा शबाना जावेद को प्रेशर में नहीं आना था, थोड़ा सा अच्छा नहीं गया। अवाम तो एक ही है,
वो क्या अच्छा शेर है कि सोचो तो दरमियाँ है समंदर से फासले, और देखो तो हर मकान जुड़ा है मकान के साथ। तो अगले दिन मेरे ख्याल 2 दिन अच्छा रहेगा, फेस्टिवल का माहौल रहेगा। और एक अच्छी बात आप ये देख रहे हैं कि रात के वक्त PSL की कहते शारा फैसल पे रौनक है, यानी देखकर तसव्वुर नहीं होता था कि कोई वॉर का माहौल है या लोग प्रेशर में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिजनेस एज यूजुअल। तहजीब का स्टॉल भी लगा हुआ है जी, वहाँ पर किताबें हैं, म्यूज़िक बिक रहा है, म्यूज़िक फ्री में भी मिल रहा है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये 3 दिन बड़े अच्छे हमारे गुजरेंगे। द ग्रेट गुलजी फैमिली, बहुत शुक्रिया। और मुझे ये ऑनर हासिल है कि मैंने इनके वालिद को और वालिदा की मेज़बानी दी। ये जो लग रहा था कि फेस्टिवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं, ये बड़ी रौनक है, लोग हैं, खुशी है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। इट्स फैंटास्टिक। जंगी माहौल में इस तरह का होना खुद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आखिरकार कल्चर हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, और कल्चर के बगैर कुछ नहीं होता चाहिए। कल्चर के बगैर आर्ट, इसमें तो डिवाइड नहीं होना चाहिए। मैं ख्याल इन्होंने बुलाया भी था कि शायद वीज़े नहीं मिले, कुछ प्रॉब्लम्स हुई। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत वीज़े नहीं मिल गए थे। आई थिंक वो मेनली बिकॉज ऑफ द फ्लाइट्स की वजह से वो रह गए, बिकॉज बट ज़्यादातर आई थिंक सब वीज़ा तो मिल तो गया था। आई थिंक वो मेनली ये जो फ्लाइट्स, एयर स्पेस, ये वो हुआ ना, इससे तभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कराची की एयर स्पेस अब खुल गई है कि बिकॉज तो शायद लोग आ जाएँ। ओनली लाहौर इज़ द वन विच इज़ इनके काम पे मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन डिफेंस एनालिस्ट माशाल्लाह, यू आर एस्टैब्लिश डिफेंस एस्टैब्लिश, ये क्यों अचानक? यानी हम जैसे लोग तो आसानी से कह देते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्शन मोदी ने करा, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्शन, या जब तक आपको पता है कश्मीर का इशू हल नहीं होगा, टेंशन तो रहेगी, टेंस तो रहेगा, कन्फ्रंटेशन रहेगी। देखिए बात यह है कि राहुल गांधी वे बात कर रहे हैं, हम तो नहीं खाली कर रहे। राहुल गांधी ने 21 opposition parties are saying this, a lot of his military men are saying this, why are you getting our people killed for your own election victory? ठीक है जी, चलो उसको छोड़ दें। We should be grateful to him. He has put Kashmir center stage in the world attention now. ठीक है ना जी, you should be grateful to him कि भाई हमारी मुल्क को उसने यूनिफाई कर दिया है। आप समझ सकते थे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान एक पेज पर आएंगे? हमें उससे ज़्यादा आवाम एक पेज पर आए, सिंध, बलोच, पश्तून, ये तो आवाम की तो प्रेशर उनको लाइए एक पेज पर। ठीक है जी, अगर जब अब ये नहीं आते एक पेज पर तो फिर इनकी तो प्रॉब्लम होती। मैं समझता हूँ जी इन अ वे, मैं तो अगर देख रहा हूँ, मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी जितनी रिलेशनशिप डेवलप हो सकती थी, that has gone back a few steps because of this incident, right? And I think nothing good will come out of it till the elections. एक जब elections हो जाए फिर कुछ होगा, but अगर ये escalate करता है, which is likely to, because मोदी साहब एक no win position पर आ गए हैं, जहाँ पर वो अपने लोगों को क्या शक्ल दिखाएंगे कि क्या एक पायलट शॉट डाउन हो गया, एक पायलट रिटर्न हो गया। अच्छा, वो अभी प्रेशर बोलने वाले थे कि हम प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर से पहले आपको रिटर्न हो गया। ठीक है, तो ये सब बहुत सी चीज़ें उनके लिए मुसीबत है। आपके तो वालिद का ख्याल है वहाँ भी नाम होगा, और उसके बाद जाना हुआ आपको? जी, मेरी अम्मी इंडिया से है, मेरी अम्मी बम्बई से थी, तो हाँ हमारा जाना हुआ, वहाँ नुमाइशी भी हुई, उन्होंने बड़ी लोग तो ठीक हैं, लोग होते हैं जी, लोग होते हैं, और हमारे तो रिश्ते हैं दोनों मुल्क के दरमियान, हम ज़बान भी एक बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो बहुत रिश्ते हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर रिहा करने लगे हैं, हिंदुस्तान को वापस करने। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर रिहा करने लगे हैं, हिंदुस्तान को वापस करने। यार मार्शल साहब वैसे हमारे शो में आते रहे, और आई नो हिम बहुत माशाल्लाह, इनकी जो तबसरे और तजियों के ज़रिए, लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आया कि उनका जहाज़ कैसे, क्या नॉर्मली क्रॉस कर लेते हैं LOC, या क्या होता क्या है? अगर कोई क्रॉस करना चाहे तो कर सकता है, बिल्कुल। डिटेक्शन होती है या नहीं वो दूसरी बात है। जहाँ पे आपके रेडार्स हैं, जहाँ पे आपके और डिटेक्शन मीन्स हैं, तो डिटेक्ट हो जाते हैं। अगर डिटेक्ट होते हैं तो फिर आप उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लेते हैं।
जो पहले दिन हुआ वो हम लोग उन लोगों ने अपनी तरफ से एक सरप्राइज़ था, 2 बजे के करीब उन्होंने टेक ऑफ किया, कोई 2-2:30 बजे के करीब, और 2:55 के करीब वो एग्ज़िट करके निकलने लगे वहाँ से। मतलब कि 30-35 मिनट का टोटल था टाइम जो उनका फ़्लाइट का है सच। उसके अंदर जब आए हैं अंदर तो हमारे को पता चला कि वो आए हैं, उनको एक जगह पे नहीं 3 जगह पे, जैसे आपने सुना ही होगा 3 जगह पे। बेसिकली ज़्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं कि पहले दिन आपने क्यों नहीं उसको शूट किया, क्योंकि वो अपना एक प्लान बना के आए हुए थे। उसका हमारा प्लान ये था कि जो उनका प्लान है वो उनका कामयाब ना हो, वो उनका कामयाब नहीं हुआ। जब हमने दूसरे दिन अपना प्लान बना के गए तो हमारी कामयाबी हुई। ये ट्रैप कैसे किया? आमतौर पर लाया जाता है, यानी आपका भी तजर्बा रहा होगा, यानी वो जो आया पुअर मैन जो बेचारा, उसने क्या छलांग लगा दी, गिरफ्तार हो गया, कैसे? ये तो यानी इट वाज सिंपल, ही वाज शॉट डाउन। लेकिन शॉट डाउन में वो बच गया, वो जहाज़ तबाह हो गया, वो इजेक्टेड, वो उसने इजेक्ट किया, आप उसके ही लैंडेड विद अ पैराशूट डाउन। Again, I think it is a good gesture that we returned. It's a very good gesture. I think it's a both unique good gesture, unique in many ways, and it's something which we have done without anything being asked of. It's absolutely unilateral action which is being done as a humanitarian effort, basically, or humanitarian consideration. कि उसके बीवी बच्चे हैं, उसको पायलट का बेचारा क्या कसूर है, वो तो मुलाजिम है। एक चीज़ अच्छी है कि उसको जाके ये भी पता चलेगा, और अब इंडिया के अपने न्यूज़ चैनल्स पे भी आ रहा है, और उनके अपने मिलिट्री और सिविल दोनों कह रहे हैं कि देखिएगा ये मोदी की अपनी जंग है, इलेक्शन की जंग है, मोदी को एक्सपोज करो, वो जो चीज़ है उसको दिखाओ। मोदी एक इज़ अ टेररिस्ट हिमसेल्फ, ही इज़ अ मैन हु शुड बी एक्सपोज्ड फॉर व्हाट ही इज़। He is what he did in Gujarat. He is going to do the same thing. He has no consideration for any human values. He can get his own people killed easily. So और ये केस ऐसा है कि जिसको हम सारी दुनिया में एग्जाम्पल बना सकते हैं केस। First time in Pakistan? No, I've been coming since 2009. So Karachi Literature Festival is having 10th year anniversary. This winter I also have 10th year anniversary in Pakistan. Okay. So you was worried that in this atmosphere, tense atmosphere, either they will hold this festival or not? No, I was not tense. I know that the political situation makes it complicated for some people to arrive here. But I think KLF has done a wonderful job at creating a lovely atmosphere. So thank you. Do you feel no war atmosphere? Yeah, peace. Not at all. Not at all. People, jubilant people. True. Okay. True. Nice to and welcome you. And I think it is important that everybody talks a message of peace, actually, yes, because that is the only way that we can go forward. Okay. And you will also take this message from our country to your country and for Europe that Pakistani people don't war, they want peace. Of course. This is also what I wrote my book about, my book Always the Guest. It is about how Pakistan became my second home, my home away from home. So I hope that everybody has the chance to see it and to get it, because that is my message for peace anyways. लग रहा था ये फेस्टिवल वगैरह हो सकेगा या नहीं? मुझे तो I am very pleasantly surprised. अच्छा. Very pleasantly surprised, and look at the crowd and माशाल्लाह जो मजमा लगा हुआ है यहाँ पे। तो क्या हमारी मेरा ये ख्याल है कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर, अभी बड़ी अच्छी किताब पढ़ रहा था जो उनकी मिजरीज़ हैं लास्ट 50 इयर्स की, और ये ठीक है कि एक टाइम था जब हमारे एडवेंचरस कुछ थे, कुछ सो कॉल्ड जिहादी थे, ख़ासतौर पर अफगान बैकग्राउंड में, उनकी गलतियों की सज़ा भी हमें भुगतनी पड़ी। लेकिन अभी एक अनम ज़करिया जिनकी यहाँ बुक लॉन्च भी हुई है, तो मैं पढ़ रहा था कि वो जो ख़ासतौर पर जो बुरहानी पीरियड आया 2016 में, कि यंग लोग को वो कहते हैं न्यू एज ऑफ मिलिटेंट्स उनके यहाँ आई है, ये वो ओल्ड नहीं है जो हैं। तो ये आई है, ये तो उन्होंने जब देखा है ना कि उनके साथ थर्ड जनरेशन का सलूक किया जा रहा है। कह रहे हैं बिल्कुल, जो इंडियन एग्रेशन है ये उसकी बेसिस पे ये सब हो रहा है, इसका कोई पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं करीबन 3 साल पहले श्रीनगर गया था और मैं हफ्तावार रहा हूँ, और वहाँ अच्छी खासी मेरी वहाँ पे मतलब है कि बाज़ारों में लोगों से मुलाकात रही। तो अब मुझे इम्प्रेशन ये रहा, जब मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो लोग अमूमन मुस्करा के मुझसे मिलते थे, और जब मैंने पूछा कि आपका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ है तो मुझे ये कहा गया, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, कि जनाब
हमारा पाकिस्तान से सिर्फ इतना ताल्लुक़ है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो हम पाकिस्तान के फेवर में होते हैं। आप किस सन में गए थे? मैं करीबन 3 बरस पहले गया था। अरे मैं गया था 2004 में जी। अच्छा। और मैं हैरान रह गया था अमृतसर से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर जी, कि श्रीनगर में, और ये भी सॉरी टू से कि कोई हमारी हुकूमतें बहुत अच्छी नहीं रही हैं, लेकिन लोग इस तरह हमें प्यार कर रहे थे, छू रहे थे पाकिस्तानियों को। शुबा नहीं है इसमें, आप जो ठीक कह रहे हैं, बहुत ही मतलब है, एक सेंटिमेंट है, लेकिन वो पाकिस्तान की स्टेट के साथ में नहीं है, लोगों के साथ में है। बिल्कुल जी हाँ, उसका स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं है जी। ये तो एक अच्छा गेस्चर गया कि हमने रिहा किया, छोड़ा, भेजा। बहुत अच्छा किया। आई थिंक दैट वाज वेरी व्हाट इज मैच्योर एंड वाइज मूव, नो डाउट। ग्रेट डील ऑफ विजडम बिहाइंड दिस मूव, यू नो, ऑल्दो इट्स फॉर अपीयरेंसेस बट स्टिल इट हैज सम वैल्यू, यू नो, फॉर द इंडियन पब्लिक, आई एम श्योर, यू नो। जहाँ पर कोई कल्चर हो रहा है, आर्ट हो रहा है, ये नहीं आर्ट काउंसिल तक महदूद है, हमारे अहमद शाह हर जगह। काउंसिल जनरल फ्रांस। Yes. Hello. Talk to him first. He's No, our guest. no, And he's a very enterprising person. Okay. But about war, हमारे फ्रांस के काउंसिल जनरल आए हैं। फ्रांस आपको पता है पूरी दुनिया में तहजीब के लिए मशहूर है। फ्रांस इज लाइक, लेकिन अपने इंटरनल मामला में तो नहीं इनको इन्वॉल्व हम करें, वो नहीं है, लेकिन हम कल्चरल एक्सचेंजेस करते हैं, लाइक फाइन आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, थिएटर, ऑल द गुड थिंग्स। इनको ख्याल था कि इसके बावजूद ऐसा जंगी माहौल हो गया, उसमें फेस्टिवल होगा, लोग आएंगे। Yeah, there are tension, and he can talk. Yeah, I think I would love. Yeah, please. We were worried either they will held or not. Do not speak both at the same time. You please. It's going to be easier. We are friends, so I'm taking. Sorry, what was the question? People were worried either PSL and this festival will between tension it will happen or not. But you will see the people are enjoying the yes. whole atmosphere. Yes, that's great. This is the first time, you know, because I'm here. I'm in Karachi for 1 year, so last year somehow I missed it. So this is my first time, and yes, I'm impressed, you know, by the large number of people, you know, the atmosphere, the joyful atmosphere which is here, and so I'm really look forward to attending some of the discussion, etc. And it is just a beginning, Excellency. You will see more fun and discussions. And the people of Pakistan, they enjoy war. Yeah. We started celebration last night. The PSL, I'm in the committee of PSL. There were 100 of cars and people, and they were so happy. There are tension in between India and Pakistan, but I think both the countries and their leadership is mature enough. They will not do adventure because both the countries are an atomic power. So it's a very risky business. There are other international powers and countries are involved. शायद अभी एक अच्छा गेस्चर नहीं किया जिसमें ये एक्सपोज हुए कि उनका एक हमने पायलट पकड़ा, यानी ये तो कह नहीं सकते थे ना कि वो नहीं आए। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, मैंने तो कल जो सेलिब्रेशन स्टार्ट की और मैं मिनिस्टर, कमिश्नर सबको साथ लिया, मैंने कहा पहली बात तो ये कि हम एक बहादुर कौम है और हम ये समझते हैं कि हमारी सरहदों पे जो फ़ौज है, हमारा एतबार है कि वो सरहदों की हिफाजत कर सकती है। और एक अच्छी बात ये हुई है कि हमारे यहाँ बहुत पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, बट इस इशू के ऊपर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रोग्रेसिव, सेंटर, लेफ्ट, राइट, रिलीजियस, सब एक मरकज़ पे आए हैं और एक पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि जब पाकिस्तान पे कोई ऐसी सूरत हाल आएगी तो हम सब जो हैं एक हैं। तो आई थिंक कि सैनिटी प्रिवील करनी शुरू हुई है, किसी बातचीत के नतीजे में ही इस पायलट को छोड़ा जा रहा है और आई एम होपिंग कि इंडिया विल रेसिप्रोकेट दिस। और सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान इज़ इन्वॉल्व, UAE इज़ इन्वॉल्व, सम अदर कंट्रीज़, अमेरिकन्स आर इंटरेस्टेड। उनको पता है कि एटॉमिक वॉर जो है वो फिर पूरे रीजन को कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है, तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता ये। तो मैं ये समझता हूँ कि मोदी के इलेक्शन की वजह से भी इंडिया में कोई खासी ज़्यादा उन्होंने टेंशन फैलाई हुई है, बट कोई ऐसे डिज़ास्टर वाली सूरत हाल होपफुली नहीं बनेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ओवरऑल जो पाकिस्तानी कौम है उसने इसको बड़ा, वो कोई ऐसा नहीं हुई घबराहट हुई, पहले होता है राशन खरीद लें, ये खरीद लें, घरों में बैठ जाए, एक था ना क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, खेल में एंजॉय कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और हम हिंदुस्तान में जो हमारे दोस्त हैं 1.25 अरब से ज़्यादा, वो सब हमारे दोस्त हैं पाकिस्तानियों के, ना वो जंग चाहते हैं ना हम जंग चाहते हैं। तो कोई भी एडवेंचरिस्ट उसको यूज़ ना करे बराए करम। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्चर रिहा करने लगे हैं, हिंदुस्तान को वापस करने।
का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर रिहा करने लगे हैं, हिंदुस्तान को वापस करने। ये जो आपको लग रहा था कि ये इतना सब कुछ पाक हिंदुस्तान के झगड़ों के बीच ये सब कुछ हो सकेगा? देखिए 2-4 दिन पहले तक तो मेरा ख्याल ये था कि ये शायद कैंसिल हो जाए, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सबके दिमाग कुछ कुछ कह रहे हैं। कोई कह रहा है इसको छोड़ दो, कोई कह रहा है जाने दो, कोई कह रहा है जंग हो, कोई कह रहा है अमन। इस तरह की फ़ज़ा में हमारे जो जवान ख़ास तौर पे लोग यहाँ बच्चे हैं और जो ज़्यादा जज्बाती होती हैं, उनको इस तरह से दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। और यहाँ पर भी बात की जानी चाहिए, मेरा ख्याल है कि तीनों दिन मस्बत रवैये की। तो मुझे लगता है कि अच्छा किया, क्योंकि हमें मस्बत रवैया रखते हुए अगर कोई काम करना हो, उसमें यही बेहतर है कि ये जारी रहे और हम दुआ करते रहें। और बहरहाल आपको भी मालूम है कि कहीं किसी भी फ़िरक़े से हम सब यहाँ जमा हो, एक आवाज़ पे लब्बैक आज भी कहेंगे। और एक अच्छा फेस्टिवल का माहौल है, लग ही नहीं रहा है जंग से खौफजदा है लोग, है ना? हम खौफजदा हैं भी नहीं। मेरे मियाँ डॉक्टर हैं, वो कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो मैं गया अपनी सर्विसेज देने। डॉक्टर साहब, आप बेगम का ख्याल रखा कि नहीं? मैं डॉक्टर अंसारी हूँ यॉर्कशायर से, और मैं ये समझता हूँ कि जो आज का जो फेस्टिवल है ये हमारी फ़राख दिली, हमारे टॉलरेंस और हमारे माफ़ करने की खुसूसियत का मज़हर है। और हमारे दिल खुले हुए हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारे जो कोई दुश्मन होंगे वो इंशाअल्लाह शिकस्त खाएंगे। और इसी तरह, और मैं समझता हूँ कि वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। एक शेर सुन लीजिए कि हमने नाकामियों से काम लिया, गिरते गिरते भी खुद को थाम लिया, सबसे दिल खोल कर मिले हैं सदा, यूं ज़माने से इंतकाम लिया। अशफाक हुसैन कनाडा से बड़ी बाकायदगी से आ रहे हैं, तो अशफाक आपको उम्मीद थी कि इस वक्त जो जंग की फ़िज़ा थी, आप तो खैर 2-3 दिन पहले आ गए, वरना आ भी नहीं पाते, कि इस तरह का फेस्टिवल हो जाएगा? नहीं, मैंने तो जो ओवरऑल कराची का जो माहौल देखा वो बिल्कुल मुख्तलिफ था जो हमें अखबारों में या मीडिया में मिल रहा था। और ये फेस्टिवल की ज़ाहिर है कि आखिरी चीज़ होती है सकाफ़त की। पहले लोग अपने, तो इतने ज़्यादा तादाद में जो लोग यहाँ आए हैं, एक मेले का वाकई समय है। मैं समझता एक बहुत पहले भी मैं आया था एक KLF के, उसमें उससे दुगना मजमा है, उससे ज़्यादा लोग हैं। और इतने जो प्रोग्राम मैंने देखा, सारे इतने बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं। आज सुबह ज़रा मुझे तशवीश थी कि शायद कुछ मामलात ये फ्लाई वगैरह की वजह से मुश्किल हों, लेकिन यहाँ तो रौनक पहले से ज़्यादा है। तो जो भी ऑर्गेनाइज़र है, मैं तो भाई उनसे बहुत मुतासिर हुआ, उनके डेडिकेशन से और उनके अचीवमेंट से। आप मुशायरे में शिरकत के लिए आए हैं, तो कोई एक आध शेर सुना दें, कोई पीस के वाले से या कोई दोनों की मोहब्बत के लिए। देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है बहुत ही टेंस सिचुएशन है, लेकिन हम अदीबों और शायरों का बुनियादी फ़र्ज़ है कि अमन की बातें करें। तो वाघा बॉर्डर पे मैंने कहा कि एक फूल मोहब्बत का यहाँ खिल जाए, रिश्ता हुआ ये ज़ख्म ज़रा सिल जाए, महफूज रहें सरहदें दोनों की, महफूज रहें सरहदें दोनों की, मगर लाहौर से दिल्ली की गली मिल जाए। दोनों मुल्क अपनी जगह खुश रहें, अवाम बड़े। लेकिन आप कहते हैं कि लाहौर से दिल्ली की गली मिले, लेकिन जब तक दिल्ली सरकार में ये जो मोदी लोग जैसे बैठे हैं, जिनका आप पसमंज़र देखें, गुजरात में मस्सेकर, और अभी भी वो ये इलेक्शन से पहले एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, जबकि वो सूबों में हार गए हैं। तो हम तो दोस्ती की बात करते हैं, आवाम की जो जारी रहना भी चाहिए, वो कसूरवार भी नहीं होती, ऐसे ही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये इंडिविजुअल फ़र्द पे नहीं होता, ये मुल्कों की पॉलिसीज़ होती है। और जो भी अमन पसंद फोर्सेज हैं दोनों तरफ, सरहद की उस तरफ, सरहद की इस तरफ, दोनों जगह अमन की ताकतें हैं और वो चाहती हैं कि नहीं, ये टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, इमरान खान साहब की कल जो तकरीर थी, उसको पूरी दुनिया में सराहा गया, जिस तरीके से उन्होंने अमन का इनिशिएटिव लिया, वापस किया। जो भी पूरी तकरीर उनकी अच्छी थी कि जंग जो है वो कहीं भी इंसान के लिए मुनासिब नहीं। तो ये सब पसंद करते हैं लोग, और पूरी दुनिया में इमरान खान साहब की इस तकरीर का बड़ा असर हुआ। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की अमन पसंद क़ुव्वतें जो हैं वो भी इससे खुश हुई। और मुझे उम्मीद है कि ये पागलपन जो है, जंगी फ़ज़ाई जुनून, ये कम होगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बेहतर ताल्लुकात होंगे। ऑक्सफोर्ड का लिटरेरी फेस्टिवल तो हमेशा होता ही है, ये 10वां है, तो ये आमतौर पर उम्मीद नहीं की जा रही थी, और अभी बहुत सारे लोग फ़्लाइटों के सबब आ भी नहीं सके हैं। सो अब वो तो खैर कश्मीर रहेगा, जंग रहेगी, लेकिन मैं ख्याल अभी आप रास्ते में भी देख रही होंगी, लाइफ नॉर्मल है वैसे पाकिस्तान में। ये हमारी फितरत है, हम लोग हर तरह के माहौल में निभा करना जानते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी चलती रहे। और इसी तरह मुझे वो दिन याद आ रहे हैं, ये पीस कॉन्फ्रेंस में जब हम जाते थे
तो हम कहते थे कि भाई ये तबाहशुदा जहाज़ों का मलबा हटाओ, चौकों पे पड़ा होता था, और मोदी ने हमें एक और मलबा भेज दिया। तो लेकिन हम लोग चलते रहेंगे, इसमें बेहौसलगी नहीं है हमारे पास। हम लोग सब कुछ करते रहेंगे, फेस्टिवल भी करते रहेंगे, एक्टिविटीज़ भी करते रहेंगे। तो मैं एक देखता हूँ कि जो पहले से जो पावरफुल राइटिंग होती थी, ये राइटर्स होते थे, और जो सबसे बड़ी रुकावट ये है कि जो राइटिंग नहीं आती, अदीब दानिश्वर नहीं आते, और कुछ मीडियोकर हो गया हुआ है, सब कुछ मीडियोक्रिटी। आपको बड़े आर्टिस्ट नहीं मिलते, बड़े राइटर नहीं मिलते, ढूंढते फिरते रहते हैं, कोई फैज़ नहीं है, कोई फराज नहीं है। इसी तरह पेंटर्स में देख लो, और इसी तरह आपके जो बड़े बड़े मौसीकार थे, गाने वाले थे, वो कहाँ हैं? मुझे भी यकीन नहीं था कि जो ऑक्सफोर्ड का ये लिटरेरी फेस्टिवल, जिसमें हिंदुस्तान से भी यकीनन और यूरोप बल्कि सारी दुनिया से मंदुबीन आ रहे थे और पाकिस्तान भर से आ रहे थे, और शाम तक भी ये था कि फ़्लाइट की सूरत हाल वाज़ेह नहीं थी, और अब कुछ खुलनी शुरू हो चुकी है, और लेकिन ख़ासी तादाद में गेस्ट अभी नहीं आ सके। लेकिन ऑक्सफोर्ड वालों का कहना है कि रात गए तक आ जाएंगे। लेकिन ये जो आपने आज लोगों के जो ख्यालात सुने, उसमें इंटेलेक्चुअल भी थे, उसमें सफारतकार भी थे, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी थे, उसमें साबिका फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले भी थे। उन सब का यही कहना था कि पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्रीज़ है। और इस वक्त भी आप यहाँ अगर कैमरे की आँख आपको जो एटमॉस्फेयर दिखाएगी, और मोदी सरकार, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि मई के इलेक्शन से पहले आम तौर पर इस तरह का वॉर हिस्टीरिया पैदा करती है। लेकिन किसी शहर में, कराची तो खैर बॉर्डर से दूर है, लेकिन अगर पाकिस्तान के वो शहर जो बॉर्डर के साथ भी थे, लाहौर हो, पेशावर हो, सियालकोट हो, वहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि लोग इसी तरीके से एक आम ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। और इस वक्त जैसे मैंने कहा कि यहाँ न सिर्फ पाकिस्तान भर से ताल्लुक़ रखने वाले, बल्कि बड़ी तादाद में फॉरेनर्स भी आए हैं, जिनसे मैंने गुफ्तगू की थी और ये मालूम करने की कोशिश की थी कि इस एटमॉस्फेयर को देखकर आप क्या महसूस करते हैं। कैसे वक्त में जबकि सारे मुल्क में लगता था कि एक जंग की फ़िज़ा होगी, खौफ की फ़िज़ा होगी, दहशत की फ़िज़ा होगी, इस फेस्टिवल में इस तरह लोगों का आना ये पैगाम दे रहा है सारी दुनिया को कि पाकिस्तान के लोग बावजूद हिंदुस्तान के हुक्मरानों की धमकियों के और उनके हवाई हमलों के बयानों के बलबारी वजह एक ज़िंदा कौम है, जिसका सबूत आप इस फेस्टिवल में देख रहे होंगे।